सो नाउ इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस क्या है? इसका नाम ही बता रहा है कि ग्लाइको एनालिसिस मीन्स ग्लाइकोज मीन्स व्हाट? इट्स द ग्लूकोज, इट्स द ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है मीन्स ग्लाइकोलिसिस मीन्स व्हाट? ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये दो वर्ड से बने वाला है कि ये ग्लाइकोज एंड लिसिस। ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स हम ग्लाइकोज को कंसिडर कर सकते हैं ग्लूकोज, और लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? अगर हम देखें कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस को कैरी आउट होने के वास्ते पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, और वो जो लगने वाली एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से तो भी चाहिए। तो उस केस में हमें जो ये पाथवेज है जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, टीसीए साइकिल्स है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऐसे जो पाथवेज है उस पाथवेज से एनर्जी जनरेट होती है, और हुए वाली जो एनर्जी जो जनरेट हुए वाली है और वो एनर्जी हम बाकी के प्रोसेस कैरी आउट करने के वास्ते वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। नाउ सपोज इस ग्लाइकोलिसिस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम देखें हमारे बॉडी में सेल्स है, उस सेल्स में सेल्स ऑर्गेनेली है, सेल्स में अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें जो एनर्जी लगने वाली है वो जनरली हम माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है जितने भी बॉडी फंक्शंस कैरी आउट करने के वास्ते। सपोज कंसिडर करो कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कंसिडर करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर एज द पावर ऑफ सेल मीन्स जितनी भी एनर्जी हमें लगने वाली है वो एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। सो बट देयर आर सर्टन सेल्स where the mitochondria is absent. So और उस सेल सपोज हम कंसीडर करें कि एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स में तो एरिथ्रोसाइट्स के सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स के जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करने के वास्ते हमें एनर्जी लगने वाली है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? सो इन दैट केस हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम इतनी डेवलप है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ? अरे तू नहीं है तो क्या हुआ? दूसरा तो उसके साथ मिलकर मैं अपना काम पूरा करूंगा, उसके जैसे हमारे बॉडी फंक्शंस बायोलॉजिकल सिस्टम है। और तेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन है ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो फिर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ सेल। सो इन दैट केस ये जो ग्लाइकोलिसिस के जैसे जो प्रोसेसेस है ये साइटोप्लाज्म में कैरी आउट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ भाई? हमारे पास साइटोप्लाज्म तो है। तो उस साइटोप्लाज्म में सपोज कंसीडर करो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस जैसे प्रोसेस कैरी आउट होती है, और इसमें जो हम देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही प्रोसेस हो रही है मींस व्हाट? ये सपोज एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, एक ग्लाइकोलिसिस पर्टिकुलर स्टेप, इसमें जो पर्टिकुलर स्टेप्स है एक पार्ट से दूसरा पार्ट फॉर्म हो रहा है मींस एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो वो क्या अपने आप होगा? उसमें क्या उसको वो अगर अपने आप ही नहीं हो रहा है मींस एक सपोज एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो क्या अपने आप फॉर्म होगा? उसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी या फिर कुछ फैक्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसका कन्वर्शन इसमें करने के वास्ते। सो वो फैक्टर्स क्या है? वो फैक्टर्स दूसरे को कोई नहीं है, वो अगर हम देखें तो वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स मीन्स व्हाट? अगर हम जनरली एंजाइम्स की अगर डेफिनेशन कंसिडर करें कि जो हमें बार बार बताई जाती है कि एंजाइम्स आर व्हाट? दीज आर बायोकैटालिस्ट व्हिच डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। मींस ये जो एंजाइम्स जो है सब्सटेंसेस है कि ये एंजाइम्स तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन एक रिएक्शन में एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होने के वास्ते एक प्रोडक्ट है समझो, एक एंजाइम है, ये एंजाइम इसको फोर्स कर रहा है और इसको फोर्स करने के बाद ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है मींस व्हाट? एंजाइम्स उस पर्टिकुलर प्रोसेस में उसका रेट बढ़ाने के वास्ते और एक प्रोडक्ट में से दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करने के वास्ते एंजाइम्स इसको हेल्प कर रहे हैं। और ये जो एंजाइम है सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का हो रही है कि साइटोप्लाज्म में हो रही है, और इसमें इस ग्लाइकोलिसिस को लगने वाले जितने भी एंजाइम्स है वो अगर हम देखें तो वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ये वो साइटोसोल क्या है? द साइटोसोल दूसरा कोई इट्स नथिंग बट ये जो दूसरा कोई नहीं है, इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ आवर सेल मींस साइटोसोल एक जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में जितने भी एंजाइम हमें इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को लगने वाले हैं वो पूरे के पूरे एंजाइम हम साइटोसोल में हमें मिलेंगे। फिर हमें एंजाइम्स भी मिल गए, हमें कहाँ पे रिएक्शन होगी वो पोजीशन भी हमें मिल गई। सो हमें देखना क्या है?
कि ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम देखेंगे और पूरी प्रोसेस हम डिटेल में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने तो बताया कि इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने के बाद हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी ये पर्टिकुलर पाथवे हमें बताएगा। और दूसरा जो है, इस पर्टिकुलर पाथवे को हम एमडेन-मेयर ऑफ पार्नास पाथवे भी हम बोल सकते हैं। मीन्स ये जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस खोज के निकाली, इसकी वजह से हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट्स द एमडेन-मेयर ऑफ पार्नास एंड पाथवे। नाउ ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, हर एक ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेस हम देखते हैं। सपोज अगर हम कंसिडर करें कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है हम यूकैरियोट्स में देखने वाले, सपोज हम ह्यूमंस है, ह्यूमंस में भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैरी आउट होती है। सपोज हम देखें कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, इट कैन टेक्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट कैन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरी आउट हो रही है, सो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि एरोबिक कंडीशन। और अगर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरी आउट हो रही है, उसको हम बोल सकते हैं एनारोबिक कंडीशन। एरोबिक एंड एरोबिक कंडीशन, इसमें डिफरेंट क्या है? मींस स्टार्टिंग मॉलिक्यूल तो हमें यहाँ पे ग्लूकोज ही है। अगर ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एरोबिक कंडीशन। अगर यही ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन में एंटर कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे एनारोबिक कंडीशन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस, इसका जो एंड प्रोडक्ट है वहां पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंटर कर रहा होगा तो उस केस में हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा पायरुवेट, और एक अगर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस रिएक्शन में एंटर कर रहा होगा तो उस केस में हमें मिलेगा एंड प्रोडक्ट एज अ लैक्टेट। मींस यहाँ में हमें लैक्टेट मिल रहा है और यहाँ पे हमें पायरुवेट मिल रहा है। ये हमें ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू देखा। ग्लाइकोलिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है कि जिस सेल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया हम उसको पावर हाउस ऑफ बोल रहे हैं, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ये नहीं तो फिर वो। सो उस केस में हमें ग्लाइकोलिसिस में से उस सेल्स को, पर्टिकुलर सेल को, उसका फंक्शंस कैरी आउट करने के वास्ते जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाली है वो हमें ग्लाइकोलिसिस के द्वारा मिलेगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये कहाँ पे प्रोसेस कैरी आउट होती है, इसको लगने वाले जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। मीन्स कौन सा ही काम करने के वास्ते हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, हमें दूसरों की भी जरूरत होती है। वो जो दूसरे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो जो दूसरे कौन है? दूसरे जो है वो एंजाइम्स है, और एंजाइम्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो एंजाइम्स साइटोसोल में प्रेजेंट है। ये साइटोसोल क्या है? ये साइटोसोल इज द फ्लूइड व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मींस ये जो एंजाइम है, हमें साइटोसोल भी हमें क्या क्या मिल गया है? ये कहाँ पे होती है? इसको लगने वाला क्या है? ये लगने वाला जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? और ये जो प्रोसेस है ये किसके प्रेजेंस में होती है? ये ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी प्रेजेंस कंप्लीट होती है। अगर पर्टिकुलर प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक कंडीशन, और उस केस में हमें पायरुवेट एज ए एंड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस in absence of oxygen, in that case that conditions are called as anaerobic conditions, and in that case the end product will be lactate. मीन्स हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में ओवरव्यू देखा। नाउ हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इन डिटेल हम देखेंगे।